नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो अभी आपका चल रहा है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक, जिनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, परसेंटेज कंप्लीट किया, प्रॉफिट एंड लॉस सबका चल रहा है। रेशियो में क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया, परसेंटेज में भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो कि टाइप 1 में 290 नंबर तक को जो कि क्वेश्चन को हल करके मैंने बतला दिया। और इसके पहले एक बुक मैंने खत्म किया, RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, इनमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 291 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि क्यूमर ने एक प्रयुक्त स्टीरियो के पुनर्विक्रय पर 12.5% प्राप्त किया। यदि उसने 1680 रुपये के लिए वस्तु खरीदी तो उसने उसे कितना रुपये में बेचा। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, बस जब प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न को हल कर रहे तो सीपी पर जो है कि आपको जो है कि फोकस करना है। तो सीपी मान करके चलते हैं कि 100 रुपया है, यानी कि कोई वस्तु 100 में खरीदा और 12.5 रुपया का क्या कर लिया, लाभ किया है। ठीक है साथियों, तो मैं कह सकता हूँ कि 112.5 में बेचेगा तो इतना परसेंट पुनर्विक्रय मतलब इतना प्रतिशत क्या कर लिया ना, ये प्रॉफिट में आया। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 100 में खरीदा और 112.5 में क्या कर दिया, बेच दिया, तो इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमें बोला यहाँ पे क्वेश्चन दे, यदि कहता है कि 1680 रुपये में 80 रुपये की वस्तु खरीदी, तो यहाँ पे 1680 रुपये में वस्तु खरीद रहा है। देखिए थोड़ा सा लिख देता हूँ, 1680 में वस्तु खरीद रहा है साथियों, और ये डुप्लीकेट वैल्यू में हम सब कितना में खरीदे हैं, 100 रुपये में खरीदे कोई चीज़। यहाँ पे बोल रहा है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वैल्यू है, 1680 रुपये में खरीद रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि खरीदा का तुलना खरीदा से, जब तुलना करते हैं तो इसका मतलब था भाग देना, और जब भाग देते हैं तब वो एगो का वैल्यू निकाल देता है, कितना, एगो का है ना, यानी एगो का वैल्यू निकाल देगा। जो भी आंसर है वो एक का वैल्यू होगा, और आपसे जो पूछा जाएगा उससे में क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, उतना वो का वैल्यू आ जाएगा। तो पूछा गया बेचने वाला, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा गया, तो 112.5 से मल्टीपल कर दे। कहता है ना उसने उसे कितना में बेचा, तो इतना से क्या कर दे, गुना कर दे, एक का वैल्यू निकल गया। अब ये वाला पूछा, एक का वैल्यू जो भी आ जाए उसके बाद ये वाला पूछा गया, इससे क्या कर देगा, मल्टीपल कर देगा। दशमलव डिलीट कीजिएगा, जीरो, ये जीरो से जीरो कटा दीजिएगा, और फिर 25 से कटा दीजिए, 25 चौक 100, 25 से कटा दीजिए, 25 पंचे ये 25 चौके, याद ये हाँ वन है, 25 चौके 100, फिर 25 पंचे, फिर इसके बाद 4 से कटा दे, 4 चौक 16, फिर 4 दूना 8, अब 45 गुना 42, 45 दूना 90, करीब जीरो हाथ में चल 9, अब 45 चौके यानी कि 180, 180 और 9, तो 180 और 9 189, तो यानी 1890 जो कि आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। बोले किसी को दिक्कत साथियों, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखकर समझिए। कहता है यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये की खरीदी थी और इसे इतना के लाभ पर बेच दिया था तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। यानी कि ये भी वही वाला प्रश्न आ गया कि सीपी मान लेते 100 रुपया है, उन्होंने 12.5 लाभ कमाया तो उसको 112.5 में बेचेगा, तो 12.5% लाभ का मतलब होता है 12.5 रुपया बोल सकते हैं लाभ। तो क्या करेगा, इतना में बेचेगा तभी तो देखेगा 12.5 रुपया क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 100 से, है ना। और यहाँ पे कहा था 96 रुपये में कोई चीज़ खरीदा या खरीदा 100 रुपये में, पूछा गया यही एसपी, तो 112.5 से मल्टीप्लाई, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो जीरो लगा दीजिएगा। अब 25 से कटा 25 चौका, फिर से कटा 25 चौके 25 नमा, इस प्रकार से 25 चौके 25 पंचे 125 हो गया। 45 पर हो गया, 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8, बचा करता 1, 4 चौक 16, है ना। फिर 5 से कटा 5 9 10, 5 9 45, 2 से कटा दीजिए 12, 12 9 78 से, यानी 108 रुपये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 293 नंबर प्रश्न कहता है कि उन्नति को एक सामान जो कितना में बेचने पर 13% की हानि हुई, है ना, हानि हुई। कहता है लिए हानि, कहता है उस इधर यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पे उल्टा पुल्टा हुआ सकते,
तो कहता हानि हुई तो कहता 10% लाभ पाने के लिए उसे समान है ना, उसे सामान के जो कि मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए पूछ देगा। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ से हानि हुई, उसके बाद होगा 10% लाभ पाने के लिए 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान के मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। ये इस टाइप का जो कि क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बना लेता हूँ कितना बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है, सीपी मान लेता हूँ। सीपी जो है कि 100 है, जिनमें से कि अगर एसपी की बात करें 13% हानि हुआ, यानी कि 13 रुपये हानि में बेच दिया, तो बेचा होगा कितना में साथियों तो मैं बोल सकता हूँ कि 87 में बेच दिया होगा, तभी ना हानि हुआ 13 रुपया। देखिए तो 100 और 87 के बीच का गैपिंग 13 रुपये हानि। यहाँ पे कहता है कि 696 रुपये में बेचा है, 696 में बेचा है, यहाँ पे 87 में बेचा है। तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब दिखे ध्यान से, आगे दिखिए यहाँ पे, ये हो गया। और आपसे यहाँ पे कहता है कि 10% लाभ पाना है। देखिए 10% लाभ, तो 110 में बेचेगा, तो कहता है मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे बढ़ाना चाहिए कितना, ठीक है। तो ये साथ बढ़ाना घटाना का मतलब होता है ये विक्रय मूल्य का अंतर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना का बोलिएगा 23 का है। तो यही 23 से क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब 3 से कटाइएगा, है ना। तो 3 दूना 6 बचेगा आपका 2, यानी 3 नमा 27, 3 से कटाए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, है ना। 29 से कटाइएगा तो 9 का पहाड़ा में देखा अंतिम में 2 कहाँ का बार में है ना, तो 9 8 72, 8 बार में है, ठीक है। तो 8 बार में कर 8 दूना 16, ये 29 है ना, तो 8 बार में ये कट जाना चाहिए, देखिए। तो 8 बार में 100 हो जाएगा, 16 9 बताइए 8 बार में ये कट जाएगा, क्लियर है। 8 बार में, तो 8 बार में खल्लास हो गया। थोड़ा सा अंदाज से भी कटाइएगा, है ना, उसके बाद देखिएगा क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये 8 बार में कट गया, बच्चा तो भाई 8 गुना 3 8 या 24 करीब 4 है, तो चल 2 और 16 2 18, यानी कि 184 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए। कहता है एक दुकानदार कुछ अंडे जो है कि इतना है ना, इतना रुपये प्रति दर्जन के दर से खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो। हमें एक अंडा का विक्रय मूल्य चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि खरीदा है डुप्लीकेट में मान लेता 100 रुपया में, और बेचने की बात किया जाए 25% लाभ, तो 125 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। यहाँ पे बड़ा 19.20 रुपया में, है ना, प्रति एक दर्जन खरीदता है। यहाँ पे कितना 100, तो खरीदा का तुल्ला खरीदा से क्या कर दे साथियों, खरीदा का तुल्ला खरीदा से, लेकिन ये दर्जन में है, इसको एक में कन्वर्ट करना है, तो 12 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक है। तो एक दर्जन में हो जाएगा, क्लियर। एक तो आपका ये दर्जन है तो दर्जन हट जाएगा, है ना, तो एक अंडा निकल जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना है, तो 125 से क्या कर दीजिएगा साथियों, मल्टीपल कर दीजिएगा, तो यही विक्रय मूल्य निकालेगा, है ना। तो 125 से क्या कर दे, मल्टीपल, 0 से 0 घटा दीजिए, है ना। अब दशमलव डिलीट कीजिएगा तो अगर 0 और बढ़ेगा यहाँ पे, यानी कि 100 हो जाएगा। 25 से करें 25 चौके 25 पंचे, क्लियर है। और यहाँ पे देखिएगा 4 से कटेगा, 4 से कटा 4 तिया 12, और 4 से कटाइएगा 4 चौक 16, बचा 3 यानी 32, 4 8 32, है ना। फिर से 4 से कटाया 4 का 4, 4 2 8, 12 पंचे 60, है ना। 3 से भी कटा है साथ, देखिए पे 3 से कटा 3 चौक 12, हट जाइए। 3 से कटा 3 चौक 12, 4 पंचे बचा 20, यानी 4 पंचे 20, क्लियर है। और यहाँ दशमलव के बाद दशमलव डिलीट होगा तो 2 0 आएगा ना, यानी कि यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्ट किया साथ, तो दशमलव उड़ने के बाद 2 0 1 0 लिखे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.00 रुपया, बोल सकते हैं 294 का, ठीक है। तो ये आपका 2.00, क्योंकि 1 0 यहाँ पे दशमलव उड़ने के बाद 2 0 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 0 है ना, तो यहाँ पे 1 0 यूज किया, तो इसलिए ये वाला आप हल कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य जो है कि 290 रुपये है, तो 240 रुपये में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। तो साथियों एक दर्जन में 12 अमरूद रहता है, तो 3 दर्जन में 12 तिया 36, 3 गुना 12 कर सकता हूँ, है ना। इतना अमरूद यानी कि वस्तु बटे रुपया करना, रुपया कितना लगाया साथियों 90, तो मैंने क्या कर लिया, वस्तु
बटे रुपया कर लिया, ठीक है। तो ये आपका एगो का रुपया में निकाला जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ कहता है कि 240 रुपये में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। तो ये जो निकलेगा आपका 1 रुपया में कितना अमरूद खरीदेगा ये चीज़, है ना। हमें 240 में तो 240 से मल्टीपल कर देना है। 0 0 कटा दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, है ना। और बाकी बात कुछ नहीं। अब मल्टीपल कीजिए, 24 चौके 96 होता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 96। क्लियर है, तो 96 अमरूद हो जाएगा। देखिए 296 कहता है 2 सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में जो कितना, ये देखिए कोमा है, ठीक है, इतना रुपये कम दिए तो कार की लागत कितनी है। ध्यान में रखना ये दशमलव नहीं है, कोमाज है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एम है और एन है, ठीक है। तो एम ने जो है ना भुगतान क्या देखिए 7 टोटल है, 7 में से 3 भुगतान कर दिया, तो यहाँ पे 3, तो एन कितना क्या होगा 4, टोटल कितना, टोटल है 7। यहाँ पे कितना एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए। तो यहाँ पे देखिए कितना कम दिया, तो बोलेगा 1। कम अधिक कम मतलब अंतर होता है, तो कितना का अंतर 1, तो यहाँ दिया 1 कम। तो कम का तुलना कम से पूछा गया कि तो कार की लागत कितनी है, तो टोटल, तो 7 से मल्टीपल, तो 7 से मल्टीपल की जगह तो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 220780, यानी ये वाला आपका सी नंबर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या कहता है। तो कहता है कि सोहेल ने 22% की हानि पर इतना रुपये में एक वस्तु बेची, तो वस्तु की लागत मूल्य थी। तो सीपी की बात कर लिया जाए तो 100 मान लेते हैं, और एसपी की बात किया जाए तो इतना हानि हुआ, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भाई 78 में ही बेच दिया, 100 में खरीदा 78 में ही बेच दिया, तो उसको कितना हो गया 22 की क्या हो गया हानि हो गया। तो यहाँ पे बोला कि 351 में बेचा, यहाँ पे 78 में बेचा। बेचा को तो बेचा से पूछा कि लागत मूल्य, यानी 100 से मल्टीपल कर देना। ये वाला पूछा, जो पूछेगा उससे क्या कर देना, मल्टीपल कर देना है। 3 से कटाइएगा, 3 दूना 6, 1 3 6 18, 3 से कटाइएगा, 3 1 3, 3 1 3, बच्चा आपका 2, 3 7 21। क्लियर है। अब इसको 2 से अगर और कटा देता हूँ, 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 13, और ये 2 से कटाइएगा हो जाएगा 50, 13 9 17 से 9 5 45, यानी कि 450 राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि पिज़्ज़ा की जो कितना भाग की कीमत जो कितना रुपये, तो पिज़्ज़ा की का इतना भाग की लागत क्या होगा। तो कोई दिक्कत, 300 रुपया कीमत है, इतना भाग का, तो इतना से इतना से भाग दे दीजिए, तो 1 का वैल्यू निकलेगा। और पूछा गया 4/5, तो 4/5 से गुना। अब देखिए ये 7 तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10। अब गुना हो जाएगा सब में, ठीक है। तो दूना 4 चलता है 12, 12 है ना, चलता है 12, 12 बस 84, 84 गुना हो जाएगा 4, क्योंकि 7 ऊपर हो जाएगा गुना, 4 चौक 16 करीब 6, 4 8 32, 1 33, यानी 336 रुपये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखिए 299 नंबर है ना। कहता है एक दुकानदार एक उत्पाद को जो कि इतना रुपये में बेचता है और इतना % का लाभ कमाता है, उस राशि को बताइए। उस राशि को कहता है कि बताइए जो उत्पाद की क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। बिल्कुल चिंता करना नहीं। तो क्रय मूल्य मान लेता 100 है, तो 12.5% लाभ, तो 112.5 में बेचा होगा। यहाँ पे बोला कि 1386 में बेचा, यहाँ बचा कितना 112.5 में बेचा, ठीक। बेचा को तो बेचा से बोला क्रय मूल्य के आधे के बराबर, तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100, इसका आधा कर दीजिए, तो हो गया आधा के बराबर, यानी कि आंसर आ गया, है ना। तो दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 1 जोड़े यहाँ आएगा। क्लियर है। अब मैं कह सकता हूँ कि 25 से कटा 25 चौक 100, 25 से इसको कटा 25 चौक 100, 25 पंचे 100। अब 5 से कटा 5 9 45, 5 से कटा 5 9 10, 2 से कटा 2 2, ठीक है। ये 10 बना दीजिएगा, क्योंकि 0 है समझिए 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 से अगर कटाता हूँ तो हो जाएगा 9 से कट जाएगा डायरेक्ट। क्लियर। 9 9 1 9 बचा 4 4, यानी हो जाएगा 48, 9 5 45, 3 9 चौक 36। अब इसको गुना कर दीजिएगा 4 से, 4 चौक 16 करीब 6, हाथ में चला आपका 1 4 5 20,
20 एक 21 और 4 एक 4 2 616 रुपये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलिए आइए समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से कहते इतना रुपये में बेचने पर जो कि प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का जो कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है साथियों, कहते इतना रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से इतना रुपये में बेचने पर वस्तु का हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त हुआ। यानी कि देखिए अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो बेच रहा है, देखिए कहता है ये 2500 में बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूँ अगर क्रय मूल्य को घटा देते, क्रय मूल्य मान लेता है 100 रुपया है, तो 2500 में 100 रुपया घटा देंगे तो क्या बचेगा, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो क्या आ जाता है आपका लाभ हो जाता है, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। और ये देखिए समान की बात किया जाए, समान दर है, यानी कि दोनों आपस में आपका क्या होगा बैलेंस होगा, और बैलेंस करना भी है। कहता है अगर इतना रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि, तो मैं कह सकता क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, और जिनमें से बेच रहा है इतना में, तो कितना हानि होगा, तो ये 1 2 3 4 को घटा देगा। जब क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटता है तो हानि निकल जाता है, ठीक है, ये होगा हानि। हानि से कहता है 11% अधिक लाभ है, यानी कि इसका का, ठीक है, इसका का मतलब मल्टीपल होता है, इसका 11% अधिक लाभ अगर करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि सातों 111/100, 11% मतलब 100 रुपये में खरीदा कोई चीज़ 111 में बेचेगा, तभी 11% क्या हो जाएगा अधिक लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो सातों यहाँ पे हानि से 11% अगर इसका अधिक कर देते हैं तो ये भी आपका लाभ ही निकल जाएगा, यानी कि प्रॉफिट ही निकल जाएगा। तो ये दोनों साइड आपका प्रॉफिट हो गया, इसलिए अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी प्रॉफिट निकाल लो क्योंकि इतना ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से में से क्रय मूल्य गया तो हटा तो प्रॉफिट निकला, और यहाँ पे क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा है, जैसे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा है क्योंकि कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य अगर घटता है तो आपका निकल जाता है साथियों यहाँ पे हानि निकल जाएगा, और उसका कहता है, तो ये बात मेमोरी में सेट कर लीजिएगा साथियों, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा तो क्या होगा हानि होगा। क्यों, क्योंकि साथियों यहाँ पे क्रय मूल्य बड़ा है, तभी तो बड़ा में से छोटा घट रहा है, इसलिए बोले हानि। जब बड़ा है, ये क्रय मूल्य बड़ा है और ये आपका विक्रय मूल्य क्या है छोटा है, तो बड़का में से छोटका घटा, खरीदा है 100, मान लेते 100 में, अब बेच रहा है 96 में, तो क्या आ रहा है ना 4 का हानि हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो उसी प्रकार से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा तो हानि मानिएगा, और विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा है समझिएगा प्रॉफिट है। क्लियर है, तो उसका इतना कर दे तो आपका जो कि आंसर निकल जाए। हल कीजिए, अब जिसको हल कीजिए तो हल करने के बाद जो ना 100 भाग दीजिएगा तो 1.11 आ जाएगा, तो इससे जो इस सब में गुना कर दीजिएगा, तो गुना कर जाएगा 2500 माइनस x हो जाएगा बराबर 1.11 से गुना कीजिएगा तो 1.11x हो जाएगा, माइनस इससे गुना कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि आप साथियों इसको हल कर लीजिएगा। क्लियर है, हल कर लीजिएगा, इसका जो है ना आंसर की बात किया जाए तो 1834 हो जाएगा। क्लियर है, 1834 हो जाएगा, इसको आप हल कर लीजिएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा 1834, हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हल करने में, है ना। चलिए तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप के साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।